Hello guys, you are most welcome again in RRT English classes. I am here with new topic use of has to, have to, had to. आज हम बात करेंगे has to, have to and had to. इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट has to और have to. When something is done without interest, मतलब when something is done without interest, जब कोई कार्य बिना किसी इच्छा के किया जाता है, या फिर हम इस तरह को भी समझ सकते हैं when something is done in compulsion, compulsion. कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी में। जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, किसमें करना पड़ता है? मजबूरी में या व्यवस्था पूर्वक हमें कोई कार्य करना पड़ता है, तब हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं इन प्रेजेंट टेंस, एंड पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करना होता है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे कैसे? अब व्यवस्था भी कैसी होती है? सपोज दैट बहुत सर्दी पड़ रही है और आपको सुबह अपने काम से नहीं किसी दूसरे के काम से प्रातः 4 बजे उठना पड़े, आपकी इच्छा नहीं उठने की, फिर भी आपको उठना पड़ रहा है किसी दूसरे के कार्य के लिए। हमें अपने कार्य के लिए उठना होता है तो हमारी कोई मजबूरी नहीं होती है, लेकिन जब हमें कोई कार्य मजबूरी में दूसरे के लिए करना पड़ता है, तब वहां पर कंपल्सन का प्रयोग होता है एंड विदाउट इंटरेस्ट होता है, तब हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और जब वही टेंस जब पास्ट में हो जाता है, तब हम प्रयोग करते हैं हैड टू का। ठीक, क्लियर? अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे उसे नाचना पड़ा। अब देखिए इस सेंटेंस में नाचना पड़ा मतलब he did not want to dance but he had to dance. वह नाचना नहीं चाहता था, फिर भी उसे नाचना पड़ा। तो he सेंटेंस इन पास्ट टेंस हो had to, और यहां पर सभी के साथ हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार की वर्ब होगी उसी प्रकार की उसकी इंग्लिश लग जाएगी। जैसे यहाँ क्या है? नाचना, तो नाचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डांस। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल वन मोर, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। इट इज माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई इज प्लूरल, सो हैव टू, एंड पढ़ाना इज टीच। अब बात आती है कि हैज टू हमें कहाँ लगाना है, हैव टू कहाँ लगाना है। देखिए अगर हम हैड टू की बात करें तो हैड टू इज ओनली वन एंड ऑल सब्जेक्ट कैरी हैड टू, यानी कि सभी सब्जेक्टों के साथ हैड टू का प्रयोग किया जा सकता है पास्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं हैज टू और हैव टू प्रेजेंट टेंस में, अब हमें सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ता है। तो हम देखेंगे कैसे हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर है, यानी अगर हम सबसे पहले प्लूरल की बात करते हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव टू। ठीक है।
और बाकी सब सिंगुलर के साथ ही, सी, कोई नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। और इसमें सबसे जो मेन टॉपिक है वो है वर्ब। हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्स वाई जेड, किसी में भी हो, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, किसी में क्यों ना हो, आपको सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ओके, नाउ सी मोर एग्जांपल। मोर एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। इस सेंटेंस में उसकी इच्छा नहीं है बनाने की, ही डज नॉट वांट, वह चाहता नहीं बनाना, बट ही इज कंपेल्ड, वह बाध्य है, विवश है। इसीलिए अब यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा कि यहाँ खाना किसे बनाना है, लड़की को बनाना है या लड़के को बनाना है, तो हम यहाँ पे किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो कोई भी बना सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और दोनों ही सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू, हैज टू। अब खाना बनाना, खाना बनाने की स्पेलिंग होती है कुक फूड, कुक फूड। लाइक दिस ऑल सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब हम बात करेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमें यहाँ पर कि इस सेंटेंस में हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे कैसे। तो इनकी कुछ खास पहचान होती है, वो हम पहचान देखेंगे कि पहचान क्या होती है। अब पहचान के बारे में बात करते हैं। अगर हम हिंदी में पहचान करना चाहते हैं, पहचान हिंदी में, तो क्या होगी कि क्रिया होगी, क्रिया के साथ में ना होगा, जैसे उठना, बैठना, जाना, खाना, लेना, देना, ठीक है, एक्स वाई जेड, प्लस इसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे गाली देनी पड़ती है, उसे पीना पड़ता है, एक्स वाई जेड, लाइक दिस। और है और हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में इस तरह से टॉपिक है और हैं, तो हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट उसमें अगर हम दूसरी पहचान की बात करें पास्ट में, तो क्रिया प्लस ना प्लस पढ़, पढ़ता, ती, ते प्लस था, थी, थे, था, थी, थे की बात करते हैं कि मजबूरी में कार्य करना पड़ा। इसकी एक और पहचान है, या फिर इस तरह से भी लिखा होगा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, उसे कष्ट भोगने पड़े या उसे फीस अदा करनी पड़ी। इट मीन्स he had to pay fees। इस तरह से वाक्य की पहचान हो जाती है कि कितनी है, और इसी तरह से हम अदर सेंटेंस को भी करेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है, हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। अगर वाक्य कैसा है, निगेटिव, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के माइंड में होगा सर ने तो हमें असर्टिव बनाना बता दिया, लेकिन नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने में भी कोई भेद नहीं है, बस आपको क्या करना है, हैज, हैव और हैड, इसका प्रयोग करते हुए बस आपको इनके बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में नहीं है तो हैज, हैव या हैड के बाद नॉट लगाते हुए आपको टू लगा देनी है, और सेम लाइकली वाइज उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मोहन को
मोहन को शादी में नहीं जाना पड़ा। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है, नहीं आ रहा है और जाना नहीं पड़ा, इट मींस पास्ट की बात बोल रही है, जाना नहीं पड़ा। तो मोहन हैड नॉट टू, अब शादी में जाना, टू गो टू द मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। अब इसकी दूसरी मीनिंग होती है मोहन हैड नॉट टू अटेंड द मैरिज पार्टी। इस तरह से आप सभी को ये समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे।